नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्पेशल मैथ्स बाई कमलेश यादव में फिर से आपका स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से टाइम एंड वर्क की अपन तीसरी क्लास का अध्ययन करेंगे और इससे पहले अपन दो क्लास देख चुके हैं जिसके अंदर बेसिक टाइप के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है, जिसमें दो टाइप अपन पढ़ चुके हैं, बीच में काम छोड़कर जाता है और बेसिक टाइप के प्रश्न की कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा, इस प्रकार के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन टाइप नंबर 3 के बारे में देखेंगे जिसमें एकांतर क्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं। एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इससे पहले आप लोगों को क्लास को जारी रखने से पहले आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए एकांतर क्रम क्या होता है वो देखिए आप लोग। एकांतर क्रम ये होता है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और एक व्यक्ति के काम करने के बाद में दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आएगा, तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति आएगा। तो जिस दिन जो व्यक्ति पहले काम कर चुका है वो आराम करेगा। तो कहने का मतलब एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं एकांतर क्रम के, या अपन ये कह सकते हैं कि उनका क्रम निर्धारित कर देते हैं अपन लोग। अपन ये कह देते हैं कि साहब पहले दिन ये व्यक्ति काम करेगा, दूसरे दिन ये व्यक्ति काम करेगा, तीसरे दिन इतने व्यक्ति काम करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन एकांतर क्रम में मानते हैं। अब देखो एक बोर्ड पे एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है जो एकांतर क्रम का है और मैंने आप लोगों को ये बताया है कि प्रश्न कैसा ही बन के आ जाए, उसमें दिन काम रफ्तार हर प्रश्न के अंदर आप लोगों को निकालनी है। अब देखिए इससे जो पहले के टाइप आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 टाइम एंड वर्क के दोनों वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। वहां से आप लोग इनके बेसिक क्वेश्चन देख सकते हो और वहां से अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि प्रश्न कैसे ही बन के आए, उसमें दिन काम रफ्तार हर प्रश्न की आप लोगों को निकालनी है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे अपन लोग, पहले थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी से 15 दिन में तथा सी से 10 दिन में पूरा करता है। काम की शुरुआत पहले ए करता है, उसके बाद बी तथा सी करते हैं और एकांतर क्रम में काम को पूरा करते हैं। ये प्रश्न बन के आ गया। एकांतर क्रम में पूरा करते हैं, उसके बाद में ये कह रहे तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। आगे ये पूछ रहा है तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। तो ये प्रश्न कैसे निकालेंगे, पूरा होगा, ये आपको पूछा गया है प्रश्न के अंदर। अब देखिए कैसे हल करेंगे। मैंने बताया था आप लोगों को कि इस प्रश्न कैसे बन के आ जाए उसकी दिन काम रफ्तार अपने को निकालनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दिन और काम रफ्तार निकालते हैं। ये दिन आता है ऐसे लिखते हैं अपन लोग, उसके बाद में काम और उसके बाद में रफ्तार। ए से कितने दिन में पूरा कर रहा है, ये 12 दिन में। बी से कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है। और सी से कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, एलसीएम लीजिए। काम कैसे निकल के आता है, 12, 15 और 10 का एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम जो बन के आएगा वो 60 बन के आएगा। 60 में 12 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60 आ गया। 60 में 15 का भाग दीजिए, 4 आ गया। 60 में 10 का भाग, ये 6 आ गया। ये रफ्तार बन के आ गया। रफ्तार का मतलब स्पीड। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। आप लोगों से पूछे तो इस प्रकार से बताना है। अब देखो आगे लिखा हुआ है आपका एकांतर क्रम। एकांतर क्रम यदि प्रश्न में लिखा हुआ आ गया तो उसको थोड़ा सा सोचना है और काम की शुरुआत कौन कर रहा है वो भी आपको देखना है। तो इसमें ये बता रहा है कि काम की शुरुआत ए कर रहा है। तो पहले दिन, ये पहले दिन की बात हो रही है और पहले दिन के अंदर कौन आया काम करने के लिए, ए आया और वो कितना काम करके चला गया, 5। ये काम है इधर, ये सारी के सारे क्या है, काम। दूसरे दिन जो आया काम करने के लिए वो बी आया। देखो यहां पे लिखा है उसके बाद बी तथा सी काम करते हैं और एकांतर क्रम में काम करते हैं। तो दूसरे दिन बी काम करने के लिए आया और वो एक दिन में कितना काम करके जाता है, ये 4 काम करके चला जाता है। तीसरे दिन जो काम करने के लिए आया वो सी आया और वो सी कितना काम करके गया, वो 6 काम करके चला गया। इस प्रकार से तीसरे दिन के बाद में चौथा दिन आएगा। चौथा दिन में वापस से ए की पुनरावृत्ति, वापस ए आ जाएगा। चौथे दिन ए काम करने आ जाएगा, फिर 5वें दिन बी आ जाएगा और फिर 6वें दिन सी आ जाएगा, फिर वापस से। कहने का मतलब जब तक 60 काम पूरा नहीं होगा तब तक ये क्रम चलता रहेगा और उसे ही अपन क्या कहते हैं, एकांतर क्रम कहते हैं। अब ये काम तो इस प्रकार से चलेगा, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे वो देखिए। अपन यहाँ पे बात करें तो इस काम को चलते हुए कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन काम को चलते हुए 3 दिन हो गए और 3 दिन के अंदर कौन काम, कितना काम हुआ, देखो 5 और 4 ये कितने हो गए, 9, 9 और 6 कितना हो गए, 15। कहने का मतलब ये अपन कह सकते हैं कि 3 दिन में जो काम हुआ है वो 15 काम हुआ है। 3 दिन में कितना काम हुआ है, 15 काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए 3 दिन में 15 काम हो गया।
अब हमें उनसे काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है, उनसे 60 काम करवाना है। तो 60 काम अपन देखो कैसे करवाएंगे उसे। अब आप लोग सोचोगे कि इस प्रश्न को अपन जैसे मैथमेटिक्स के इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 60 काम करवाना तो कैसे सोल्व करना है, ध्यान दीजिए। इधर तो 60 बनने चाहिए और इधर काम आ जाना चाहिए, इधर अपने आप आ जाएगी, इधर 60 बन जाएगी। तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि 15 को कि 60 आ जाए। तो 15 को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। इधर जितनी संख्या से गुणा करते हो उतनी संख्या से इधर गुणा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यदि यहाँ 60 लाना है आप लोगों को तो ये 60 काम आ गया, और इधर ये दिन कितने आ गए आपके, 4 × 12 दिन। अब आप लोग ये कह सकते हो कि जो 60 काम है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है, 12 दिन के अंदर पूरा हो रहा है, और जो आपका आंसर बन के आ जाएगा वो 12 दिन ही आपका आंसर बन के आ जाएगा। तो ध्यान रखना ऐसी संख्या से गुणा करो कि वो काम टोटल जो यहाँ पे लिखा है वो एलसीएम वाला बन के आ जाए। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि सर कई बार ऐसे होगा कि गुणा करें तो उस संख्या के अंदर पूरी संख्या वो नहीं बन के आती है। चलो इस प्रकार के प्रश्न भी अपन देखेंगे, आएंगे प्रश्न, कई संख्या ऐसे बन के आएंगे जिसमें पूरा गुणा नहीं होगा और परफेक्ट गुणा नहीं होगा। तो अपन प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो भी अब तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद में मैं दूसरा एग्जाम्पल और देखता हूं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से और देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से सोल्व होते हैं। तरीका उसमें यही लगेगा, दिन का रफ्तार निकालनी है और इसके अकॉर्डिंग जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे अपने को चलना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कैसे अपन सोल्व करते हैं उसको भी करेंगे। देखिए यहां देखिए इसी प्रश्न के अंदर मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि वो प्रश्न बताइए सोल्व करके। जैसे मैं यहां पे वैल्यू चेंज कर दूं, मान लीजिए, और क्रम भी चेंज कर दूं, ये क्रम यहां से उठा के मैं चालू कर दूं इसको कि ये बी यहां पे काम कर रहा है, बी काम की शुरुआत करता है और फिर यहां पे सी कर रहा है और उसके बाद में ए करते हैं। और यहां पे मैंने वैल्यू लिख दी, जैसे मैंने ये लिख दी 9, ये लिख दी मैंने 16 और ये मैंने लिख दी 12। अब देखिए आप लोग कैसे सोल्व करोगे। देखिए वही दिन काम रफ्तार अपने को निकालनी पड़ेगी। प्रश्न कैसे भी बन के आ जाए, दिन काम रफ्तार अपने को निकालनी पड़ेगी हर प्रश्न के अंदर। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। आप लोग क्या करोगे, यहां पे दिन, यहां पे आ गया काम और यहां पे आ गया रफ्तार, हर प्रश्न की निकालनी पड़ेगी। ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है इसे, बी 16 दिन में। और सी से कितने दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहा है। एलसीएम ले लीजिए आप लोग, एलसीएम आता है तो देख लीजिए आप लोग, यदि 72 आ रहा है या 144 बन के आएगा तो ये तो 72 तो आएगा नहीं, ये शायद मेरे हिसाब से 144 आएगा पूरे का पूरा एलसीएम। देखिए 144 आएगा तो देखो 16 नाम 144 और 16 ये 9 हो गया और ये 12 12 144, ये बन के आ गया। अब देखिए ये रफ्तार बन के आ गई। ये एलसीएम इजी वे में ले सकते हो आप लोग, जो सिंपल तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सोल्व किया, एलसीएम लेके इसमें भाग दिया है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पे काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर, पहले दिन बी आया, बी कितना काम करके गया, ये ध्यान देना आप लोग। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, कई बार जल्दबाजी में अपन एक ही काम में लगा देते हैं, नहीं, जो शुरुआत करता है काम की उसको काम पर लगाना है। तो बी काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है। दूसरे ये दिन आ रहे हैं, दिनों की संख्या, दूसरे दिन कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हो सी, वो कितना काम करके जा रहा है, 12। और तीसरे दिन काम कौन कर रहा है, वो ए आ रहा है, वो कितना काम करके जा रहा है, 16 काम। अब देखो इस काम को चलते हुए कितने दिन हो गए वो अपने को देखना है। काम को चलते हुए 3 दिन हो गए और 3 दिन के अंदर कितना काम हो गया वो आप लोग देख सकते हो। ये देखिए ये 16, इसको जोड़ लीजिए आप लोग, ये हो गया 48 हो गया सर मेरे हिसाब से। ये देखो 6 2 कितने हो गए, 8, और ये 17 7 हासिल 1 हो गई और ये 2 1 3, 37 काम हो गया। कितना काम हो गया, 37। अब 37 काम हो रहा है, वो कितने दिन में पूरा हो रहा है, 3 दिन में पूरा हो रहा है। अब मैंने ये बताया था इस 37 काम वाली जो संख्या 37 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 144 बन के आ जाए। तो 37 को 144 से गुणा करोगे, 37 के जो अपन टेबल होती है या पहाड़ा होता है, 37 के पहाड़े में 144 नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं। 37 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 144 के आसपास कोई वैल्यू, 144 से ज्यादा नहीं, उससे जस्ट पहले वाली है उसके सटीक कोई वैल्यू पहुंच जाए, ऐसी संख्या से आप लोग गुणा करो। तो देखो आप लोग 4 से गुणा करके देख लो, साइड में गुणा या 3 से गुणा, मेरे हिसाब से ऐसे आएगा
4 से या 5 से गुणा करके देख लो आप लोग। 7 चौक कितना हो गया 28, ये 2 हो गया, और 4 3 12, 12 तो कितना 14, ये 148 बन के आ गया। ये तो ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 से गुणा करके देख लो आप लोग। इसे 3 से गुणा करोगे तो 7 21 2 हो गया, 3 3 9 9 तो कितने हो गए 11, 111 काम हो गया। मतलब 4 से गुणा करने पर आपका 148 जा रहा है, जो 148 तो 144 से क्या हो रहा है ज्यादा, और 3 से गुणा करने पर जो आपका बन के आ रहा है वो 111 आ रहा है, वो थोड़ा जस्ट कम हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, कम वाला लेना है अपने को। तो यहां से मैंने गुणा किया, किससे गुणा किया 3 से, यहां 3 से, तो यहां पर भी 3 से ही गुणा करूंगा। ये काम कितना हो गया 111 काम हो गया। कितना काम हो गया आपका 111, और यहां पे दिन कितने हो गए 9 दिन हो गए। देखिए अभी 9 दिन में 111 काम हुआ, जबकि काम कितना करवाना है 144। तो वापस अब काम करने 10वें दिन कौन आएगा, जिसने शुरुआत की थी वही आएगा। तो 10वें दिन जो काम करने आएगा वो कौन आएगा आपका बी आएगा। और 10वें दिन कितना काम 9 काम करके चला जाएगा, काम कितना हो गया 120 काम हो गया। देखिए 10 दिन में 120 काम हो गया। आगे चलिए, आगे देखो 11वें दिन सी आएगा, और सी कितना काम करके जाएगा, वो सी 11वें दिन आएगा, और सी एक दिन में देखो यहां लिखा हुआ 12 काम करके चला जाएगा। कितना काम हो गया 132 काम हो गया। ठीक है, मतलब 11 दिन के अंदर आपका 132 काम पूरा हो रहा है। 11 दिन में 132 काम हो रहा है। अब भी आपका काम बच गया। अब भी आप ये कहोगे सर 12 काम और बच गया। अब जो 12वें दिन काम करने के लिए आएगा वो कौन आएगा, वो देखो यहां पे ए आएगा 12 दिन, और आपका 12वें दिन ए काम करने आएगा। काम कितना बच गया आपका 12 काम, जबकि एक दिन में कितना काम करता है 16 काम। तो आप दिमाग लगाइए, क्या ए 12वें दिन जो लगाएगा उसमें क्या पूरा दिन लगाएगा क्या, क्योंकि पूरे दिन में तो क्या कर रहा है वो 16 काम कर रहा है। तो देखिए यहां पर वो 12 दिन में पूरा काम नहीं कर पाएगा। तो देखो इस चीज को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, ये सी वाली वैल्यू है, ये सी से सी कितना काम कर रहा है, सी 11 दिन के अंदर जो आपका काम कर रहा है वो 132 काम कर रहा है। यहां पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर 12वें दिन आप कह रहे हो कि ए आ रहा है सर, ये ए आ गया, कौन से दिन 12वें दिन। अब 12वें दिन आया है लेकिन 12 दिन पूरा नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि वो 16 काम करता है एक दिन के अंदर, तो शेष काम कितना बचा 11 दिन तो पूरे लग गए आपके। 11 दिन आप कहोगे सर 11 दिन तो पूरे लग गए हमारे। जब 11 दिन आपके पूरे लग गए तो आपका आंसर यहीं पे आ गया। आंसर ऐसे भिन्न में बन के आएगा, ये बन के आएगा 11 दिन तो पूरे लग गए, काम कितना बचा आपका 12, और बटे उस 12 काम को कौन करने आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ पे बटे में 16 ऐसे लिख दिया। कहने का मतलब इस भिन्न को और भी काट सकते हो आप लोग। 11 से 12/16 ये कटता है 12/16, 2 के पाड़े से कटता है, 4 के पाड़े से 4 3 12, 4 चौक 16। इसे आप ये कह सकते हो 11 से 3/4 दिन के अंदर ये काम आपका पूरा हो जाएगा। तो ये जो यहां पर आपने देखा है प्रश्न, जो पिछला प्रश्न देखा था उसमें जो वैल्यू बन के आ रही थी उसको कंप्लीट गुणा कर रहे थे अपन लोग, तो सटीक आंसर बन के आ रहा था। और ये आंसर जो भिन्न में बन के आ रहा है, और इसको जो सोल्व करोगे आप लोग इसी तरीके से सोल्व करना है। मैथमेटिक्स का दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के प्रश्न, और इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है। और लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने, और उसको कैसे हल करेंगे अपन लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कैसे हल करेंगे। अलग अलग टाइप के प्रश्न बन के आते हैं। लिखता हूं मैं एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे, और उसको हल करते हैं, उसके बारे में और समझते हैं उस चीज को। जैसे मेरे पास एक प्रश्न लिखा हुआ है और उस प्रश्न को मैं आपको बताता हूं एकांतर क्रम में और किस प्रकार से पूछता है। देखो एक प्रश्न है कि ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है कि ए बी सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, आराम से प्रश्नों को कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अपने को इस कॉन्सेप्ट को समझना है, किस प्रकार से प्रश्न सोल्व होते हैं एकांतर क्रम वाले, बस वो ध्यान देना अपने। प्रश्न कितना बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, वो अपने को लेना देना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर प्रश्न के अंदर यदि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न इजी वे के अंदर सोल्व हो सकता है। प्रश्न में ये बता रहा है कि एबीसी किसी कार्य को क्रम से अलग अलग करें तो 20 30 और 60 दिन के अंदर पूरा करते हैं।
अब ये आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। देखो यहां पे लिख रहा है कि ए अकेला कार्य करता है, अकेला कार्य करता है, परंतु प्रत्येक लिखा हुआ है प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे, प्रश्न की भाषा को ढंग से समझना, प्रत्येक तीसरे दिन वह बी व सी की मदद से कार्य करता है। मदद से, मदद बोल दो कि सहायता से, या सहायता बोल दो, सहायता से कार्य करता है। ये प्रश्न में के अंदर कह रहा है आप लोगों से कि प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी की सहायता से करता है। अब आगे ये कह रहा है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो कार्य कितने दिन में, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिन में पूरा होगा। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, बहुत ही इजी वे के अंदर अपन लोग बता सकते हैं इस प्रश्न को। मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके के अकॉर्डिंग ही ये आपका प्रश्न सोल्व हो पाएगा। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको प्रश्न ये बताया था कि कैसे प्रश्न बन के आए, दिन काम रफ्तार अपने को निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न के अंदर दिन काम और रफ्तार निकालेंगे, इजी वे में निकाल सकते हैं। ये चीज तो आप लोगों को निकालना आना ही चाहिए। ए कितने दिन में कर रहा है इसे, 20 दिन में, बी से कितने दिन में 30, और सी से कितने दिन में 60 दिन में। एलसीएम लीजिए इसका 60 आएगा, 60 में 20 का भाग दीजिए, 20 या 60, 60 में 30, 30 दूनी कितना हो गया 60, और 60 में 60 का भाग 1 बन के आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कार्य की शुरुआत ए करता है। देखो ए अकेला कार्य करता है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि कार्य ए करेगा, प्रारंभ भी ए करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन ए के साथ में बी और सी, मतलब तीसरे दिन तीनों मिलकर कार्य करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न बना हुआ है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। यहां पे ये कि पहले दिन जो आया वो कौन आया, पहले दिन ए बन के आया, और ए एक दिन में कितना काम करके गया, 3 काम करके चला गया। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, एकदम इजी वे में समझ में आएगा आप लोगों को, और मन लगाकर प्रश्न को पढ़िए आप लोग, और एकदम इजी वे से पिछले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उन पर आधारित ही ये प्रश्न है। दूसरे दिन काम करने के लिए दिमाग लगाना आप लोग कि दूसरे दिन यहां प्रश्न में किसी के लिए नहीं बोला गया है, तो आप दिमाग लगाइए जो काम ए कंटिन्यू कर रहा था वही कंटिन्यू काम को करेगा। तो दूसरे दिन भी कौन आएगा, दूसरे दिन भी जो बी ए आएगा काम करने के लिए, कितना काम करेगा, वही 3 काम करेगा। प्रत्येक तीसरे दिन, देखो प्रत्येक तीसरे दिन बी ए की सहायता कौन कर रहे हैं, प्रत्येक तीसरे दिन वह बी व सी की सहायता से कार्य करता है, कौन, ए। तो यहां पर जो तीसरे दिन आएंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों बन के आएंगे। अब ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं ये आप लोग देख सकते हो, 6 काम करते हैं, 3 2 5 और 1 6, ये 6 काम हो गए। यहां पर यहां तक इजी वे में समझ आया आपको कि यहां से तीनों काम करेंगे। अब वापस से चौथे दिन कौन आ जाएगा, ए, 5वें दिन वापस आ जाएगा, 6वें दिन वापस ए बी सी, ऐसे क्रम चलता रहेगा, एकांतर क्रम में काम पूरा होता रहेगा। तो देखिए अब देखो इस प्रश्न के अंदर एकांतर क्रम लिखा हुआ नहीं आया था। आप लोग ये समझोगे सर हम कैसे समझे, आप प्रश्न की भाषा को पढ़कर आराम से समझ सकते हो कि प्रश्न किस टाइप का एकांतर क्रम का है, या इजी वे में सोल्व होने वाला प्रश्न है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे। काम को चलते हुए कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन में कितना काम हो गया आप लोग, 6 तो ये हो गया, 6 6 कितना हो गया, 12 काम हो गया। अब आप लोग इस 12 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि आपका 60 बन के आ जाए, तो आराम से इजी में आ जाएगा 60। कैसे बन के आएगा कि ऐसी संख्या से गुणा करें, तो 12 को अपन 5 से गुणा करें तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे कितना हो गया 60 काम हो गया, और इधर कितना आ गया 5 3 15 दिन हो गया। कहने का मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि आपका जो 60 काम है या कुल काम है वो कितने दिन में पूरा होगा, आपका 15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो इजी वे में आपको इस प्रकार के प्रश्न जो समझ में आए होंगे, इजी तरीके से आपने समझे होंगे। अब देखो एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये सारे एकांतर क्रम का ही टाइप चल रहा है अभी तक। एक प्रश्न और देखते हैं इस प्रकार से कि उसमें एकांतर क्रम का फॉर्मेट कैसे लगता है। देखो एक प्रश्न और लिखता हूं मैं आपके सामने और उसको और हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे आपसे कह दें कि ए बी सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 40 दिन में पूरा करते हैं। काम की शुरुआत
काम की शुरुआत ए करता है। ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। प्रत्येक दूसरे दिन ए की सहायता बी करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता सी करता है। इसी प्रकार एकांतर क्रम में यही क्रम जारी रहता है। तो बताइए कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? कुल काम कितने दिन में पूरा होगा? जल्दबाजी नहीं है प्रश्न को सोल्व करने में। इजी वे में सोल्व कीजिए प्रश्न को और इजी वे में आराम से सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न उस पर ही आधारित है, एकांतर क्रम पे। अभी नेक्स्ट टाइप मैं नहीं बढ़ रहा हूं आगे। अभी एकांतर क्रम यदि कंप्लीट होगा उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अपन कैसे सोल्व करेंगे आप लोग फटाक से आंसर दे सकते हो इसका। आप कहोगे कि सर इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लोग दिन काम रफ्तार निकालेंगे। ये दिन आएगा, दिन के बाद में काम, और उसके बाद में आपकी क्या बन के आएगी? रफ्तार बन के आएगी। ए कितने दिन में? 20 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में। और सी कितने दिन में? 40 दिन में। कोशिश ये कीजिए, यदि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चनों को थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए और फास्ट करने की कोशिश कीजिए। एलसीएम ऐसी संख्या है कि एलसीएम को आप दिमाग से यदि प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो दिमाग से एलसीएम आपको डायरेक्ट किसी संख्या की बन के आ सकते हैं कि ये कैलकुलेशन दिमाग वाली होती है। हालांकि वैसे तरीके से निकाल सकते, लेकिन अपने को टाइम सेविंग करना, और टाइम सेविंग करने के लिए कैलकुलेशन को दिमाग में ही करना पड़ेगा, तब जाके अपनी कैलकुलेशन ईजी होगी और मिनिमम टाइम के अंदर आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो देखो इसका एलसीएम कितना बन के आएगा? इसका जो एलसीएम बन के आएगा वो 120 बन के आएगा। 20, 30 और 40 का जो एलसीएम बनेगा वो 120 बन के आएगा। तो करते हैं इसे हम। ये बन के आ गया 120। 120 में 20 का भाग दिया 6, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। अब जैसे कह रहा है कि ए की सहायता, देखो काम की शुरुआत ए कर रहा है तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन भी ए आएगा, लेकिन ए के साथ दूसरे दिन ए और बी आएंगे, तीसरे दिन काम करने के लिए ए और सी आएंगे, और चौथे दिन वापस से ए आ जाएगा। मतलब ये क्रम आपका चलता रहेगा और इस क्रम से प्रश्न सोल्व होते रहेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये पहला दिन आ गया, फर्स्ट दिन में कौन आया? ए आया। वो कितना काम करके चला गया? देखो ये 6 काम करके चला गया। यहां पे देखिए दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन की बात हो रही है तो दूसरे दिन आएगा ए प्लस बी। देखो लिखा हुआ ए की सहायता बी करता है, तो ए बी कितना काम करेंगे? 6 और 4 कितने होते हैं? 10। ये 10 काम करके चले जाएंगे। ऐसे तीसरे दिन काम कौन? ए प्लस सी, मतलब ए तो कंटिन्यू रहेगा काम करने और ए के साथ में सी काम करे। 6 दिन कितना हो गया? 9 काम। अब वापस से आपका जो चौथे दिन है वो ए आ जाएगा। ये क्रम रिपीट होता रहेगा, रेखांतर क्रम चलता रहेगा। काम को चलते हुए कितने दिन हो गए? 3 दिन। और 3 दिन में आपका ये कितना काम हो गया? ऐड कर लीजिए आप लोग इसे आप लोग ऐड करोगे तो ये हो गया 16 और 9 कितने हो गए? 25। ये 25 काम हो गया। अब इस 25 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 120 बन के आ जाए। अब आप लोग ये सोचोगे साहब 25 के पहाड़े में 120 तो कभी आते ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था, उसमें बताया था कि आपको 120 के आसपास गुणा कर लो, 25 को के आसपास गुणा की कोई संख्या आ जाए तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। 125 तो क्या हो गया? ज्यादा, तो 25 को 4 से गुणा कर लेते हैं। इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा किया। अब देखो इसको गुणा किया तो ये कितना आएगा? ये 12 दिन आएगा, और ये कितना आएगा यहां पर? ये 100 काम होता है। अब भी आपका काम बच गया। कितना काम बच गया? 100 और 120 में कितने का अंतर है? 20 का। 20 काम बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया। तो ध्यान दीजिए, अब 12 के बाद में 13वां दिन आएगा। 13वें दिन कौन आएगा काम करने के लिए? जिसने काम की शुरुआत की थी, ए आएगा। यहां से जो चालू कर रहा है वही आता है, तो ए 13वें दिन आएगा। 13वें दिन कितना काम करेगा? 13वें दिन में 6 काम करके चला जाएगा, और काम कितना हो जाएगा भाई? 6 ऐड करोगे तो ये 106 काम हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया होगा इजी वे में। आगे देखो, यहां पे वापस ए प्लस बी आएंगे। कौन से दिन? 14वें दिन। और कितना काम करके जाएंगे? वो 10 काम करके जाएंगे। 10 काम करेंगे तो अब काम कितना भाई? 10 इसमें जोड़ोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा? 116 काम हो जाएगा। अब भी आपका काम बच गया। अब भी देखो नीचे दिख रहा होगा आपको, डिस्प्ले हो रहा होगा, ए प्लस बी 14वें दिन आ रहा है और 116 काम। काम कितना बच गया? अब भी 4 काम बच गया।
अब 15वें दिन आएंगे, वो आएंगे कौन के, आपको ए और सी आएंगे। क्या वो 15 दिन पूरा लगाएंगे क्या? पहले तो नहीं लगाएंगे। आप होगी सर 15 दिन तो पूरा नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए 14 दिन तो पूरे लग गए क्या? लग गए साहब 14 दिन। तो अब देखो इसका आंसर कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। 14 दिन तो पूरे लग गए और बटे में आंसर आएगा आपका, ध्यान रखना। उसके बाद में काम कितना बच गया, वो काम यहां ऊपर रखते हैं, तो उस काम को करने के लिए कौन आता है, उसकी स्पीड नीचे आती है। तो 116 और 120 में कितने का अंतर है? 4 का। ये 4 ऊपर आ गए। और उस 4 काम को कौन, जिसकी बारी थी, किसकी बारी थी? ए और सी की थी। किस स्पीड से करेंगे? 15 की स्पीड से। तो यहां पर जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 14 से 4/15 दिन के अंदर ये संपूर्ण काम को पूरा कर देंगे, यदि इस प्रकार से काम करें तीनों व्यक्ति। एक की सहायता बी दूसरे दिन और तीसरे दिन एक की सहायता सी करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न ऐसे सोल्व होते हैं। एकांतर क्रम के टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे ही सोल्व होंगे। अब देखो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। एकांतर क्रम के टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो गए। और भी कैसे प्रश्न बन के आए भाई? प्रश्न में ट्वीट आ सकता है, दूसरी कोई लैंग्वेज में कह सकता है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो तरीका इस तरीके से ही रहेगा और एकांतर क्रम के प्रश्न ऐसे सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। आगे देखो किस प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अब आगे जो प्रश्न बन के आएंगे उसमें ये बन के आएगा कि दो व्यक्ति जब काम को करें तो कितने दिन में। जैसे अभी जो व्यक्ति काम कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल व्यक्ति काम कर रहे थे, एक व्यक्ति आ रहा था, ए कर रहा था, बी कर रहा था, सी अलग अलग काम कर रहे थे। देखो अब दो व्यक्ति काम करें तो कैसे होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे देखते रहिए। आपसे कहते ए व बी मिलकर किसी काम 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर आगे बी व सी से 12 दिन तथा ए व सी इसे 16 दिन में पूरा करते हैं। 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें, या इस काम बोल दो, इस काम को करें तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। ये आपका प्रश्न बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। आते हैं छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन बन के आते हैं और इन प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये ए और बी दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं और जब भी मैंने प्रश्न बताया उनमें एक व्यक्ति मिलकर काम कर रहा है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इजी वे में सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को भी। मैंने हर प्रश्न के लिए बताया कि दिन, काम, रफ्तार, हर प्रश्न में निकालनी पड़ेगी, दिन, काम और रफ्तार। ध्यान रखना आगे की जितने भी ये क्लासेस होंगी, इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी और इन क्लासेस के अंदर आगे आपका लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा। मतलब लेवल के प्रश्न चलेंगे, पहले थोड़े मीडियम लेवल के थे, अब थोड़े लेवल के प्रश्न चलेंगे। तो देखिए यहां पर ये आएगा a प्लस बी उसे कितने दिन में, 8 दिन में, b प्लस सी से कितने दिन में, 12 दिन में, और c प्लस a से कितने दिन में, 16 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48। 48 में भाग दीजिए, 8 का भाग दीजिए, 8 ठीक है 48 हो गया, 12 का भाग दीजिए, 12 चौक 48 आ गया, 48 में 16 का भाग, 16 3 48, ये बन गया आगे आपका। अब देखो ये कैसे सोल्व होगा प्रश्न, सोल्व करने का ये देखिए तरीका। यदि यहां पर ये स्पीड अकेले एक के लिए बोले कि ए एक दिन में कितना काम करता है, कि आप बोलोगे कि 6 काम करता, नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते अकेला एक 6 को आधा आधा कर लो कि एक दिन 6 3 काम कर लेगा और बी 3 काम कर लेगा, नहीं, इस प्रकार से अपन तोड़ नहीं सकते स्पीड को। लेकिन ये जरूर क्या पता किसी की स्पीड ज्यादा हो, कैपेसिटी काम करने की, कि ए मान लो एक दिन में 2 काम करता हो और बी एक दिन में 4 काम, बी की कैपेसिटी ज्यादा हो 4 काम करता हो, तब भी तो 6 बनता है। क्या पता ये 1 करे ये 5 कर ले तो आधा नहीं कर सकते रफ्तार को अपन लोग। अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर ये डबल स्पीड आ जाएगी। देखो इधर वाले इनको जोड़ लेंगे और इधर वाले इनको जोड़ लेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो ये ऐसे a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, कहने का मतलब सब 2 आएंगे, 2a आगे, 2b आगे, 2c आगे, और इधर आप लोग जोड़ोगे इनको तो यहां पर देखिए 6 4 10 3 कितने हो गए, 13।
10 और 3 13। देखो आगे देखिए यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। तो देखिए इसमें 2a है 2b है, 2 से तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2a प्लस b प्लस c, 2 बाहर में कॉमन ले लेता हूं। यहां बराबर के अंदर जो कितना पड़ा है 13 बन गया। आगे हमें तीनों मिलकर कुल काम कितने दिन में पूरा होगा, तो तीनों की सिंगल स्पीड चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए एबीसी की स्पीड चाहिए प्लस बी प्लस सी की, तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा और ये 13/2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपन लोग कि तीनों की स्पीड यदि निकालना चाहें तो 13/2 बन के आ जाएगी, मतलब आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो एबीसी का अब भाग दे सकते हो 48 के अंदर आप लोग 13/2 का भाग दो, 13/2 आएगा, 2 ऊपर जाता है तो यहां पे 48 को गुणा करो 2 से 96 आएगा, 96 13। अब 13 का भाग 2 किसमें, 96 में 13 का भाग दे सकते हैं इजी में। 13 7 91 हो गया और बच के 5 और बटे 13। आप ये कहोगे कि यहां पर तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 7 से 5/13 दिन के अंदर पूरा करेंगे।